नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह। तो देखिए 68th बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, वैकेंसी आउट हो चुके हैं। तो अब बात यही होती है कि अब हमें ज़ोरों शोरों से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए बिना किसी दिन गैप किए। ठीक है, कंटिन्यूटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इस प्रिपरेशन में एक मेजर सेक्शन है जो मेजर रोल प्ले करता है हमारे कटअप को पार कराने में। और ये सेक्शन कौन सा है? करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स को कैसे तैयारी करें, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है ना, ये एक ऐसा सेक्शन है जो कुछ ज़्यादा ही डायनेमिक है। हर सब्जेक्ट्स का एक करंट हो जाता है। अब उस सब्जेक्ट्स का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होने चाहिए उस करंट सेक्शन से रिलेटेड चीज़ें से। तो एक डायनेमिक पोर्शन तो करंट सेक्शन है। ठीक है, तो इसको कैसे तैयार करें? फिर बात आती है कि वो कौन से टॉप सोर्सेस हैं जिनको हम प्रीफर करके ये तैयारी हम अच्छे से कर सकते हैं। फिर एक बहुत ही ज़्यादा हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने महीने का करंट सेक्शन हम तैयार करें, कितने महीने का करंट अफेयर्स हम तैयार करें बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो बीपीएससी प्री में आपको 150 क्वेश्चंस दिए जाएंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। 150 क्वेश्चंस में से आपको कटअप निकालने होंगे। और जिस तरह से हमने इस बार का कटअप देखा, हमने 67th बीपीएससी का काफ़ी हाई जो गया 113 कटअप गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। एससी एसटी का कटअप जो कभी 60-70 जाया करता था, उसका कटअप इस बार 100 के करीब में गया है। बताइए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो स्टैटिक पार्ट होता है, स्टैटिक पार्ट सभी लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी पहले से वो करते रहते हैं। लेकिन बहुत लोग जो है वो करंट सेक्शन को प्रिपेयर करते हैं बिल्कुल एग्ज़ाम के टाइम में। तो अगर आप अभी से इस करंट सेक्शन को प्रिपेयर कर लेते हो, आप सोच लो कि उन लोगों से आप कितने आगे रहोगे। ठीक है, क्योंकि आपका जो स्टैटिक पार्ट तो कंप्लीट होगा ही होगा और साथ में आप करंट सेक्शन भी कंप्लीट कर दिया है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप इस करंट सेक्शन को काफ़ी इम्पोर्टेंस दें और बढ़िया से आगे बढ़ाएं। तो हम बीपीएससी करंट अफेयर्स की बात करें तो करीबन 25 से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑन एन एवरेज। ठीक है, कभी कभी ये जो 30 क्वेश्चंस है मोर देन 30 भी हो सकता है, ये 30 to 35 तक भी चला जाता है। लेकिन ऑन एन एवरेज हम 25 से 30 क्वेश्चन तो मान के चलेंगे करंट सेक्शन से पूछे जाएंगे। इन करंट अफेयर्स के जो सेक्शन है, इनमें 3 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बिहार का पोर्शन हो गया, बिहार सेक्शन, नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन। तो बिहार सेक्शन से बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन सिर्फ पूछे जाते हैं। इसलिए मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा फोकस मत करते रहना सिर्फ बिहार बिहार बिहार। मैं देखता हूँ आजकल भाई ऑनलाइन का टाइम है, यूट्यूब का टाइम है, सभी लोग ने बिहार के करंट अफेयर्स बना दिए तो सभी लोग देख ही लेते हैं। मतलब मैं एक ही लोग बहुत सारे चैनल पे जाकर बिहार करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। जी हाँ, ऐसा बहुत लोग कर रहे हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको बीपीएससी निकालना है, न कि आपको यहाँ पर रिसर्च करना है बिहार के करंट सेक्शन पे। ठीक है, अगला जो है नेशनल और इंटरनेशनल से आपको 20 से 25 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज तो पूछे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो नेशनल इंटरनेशनल को आप एक साथ कैटेगराइजेशन रख सकते हो और बिहार को अलग कर सकते हो। ठीक है, तो बिहार के लिए आपको कुछ घबराने की ज़रूरत है नहीं। बिहार के लिए आपको कहीं दूसरे मार्केट में या फिर यूट्यूब पे जाना नहीं है। अगर आप बिल्कुल बिलीव करो तो हमारा जो मंथली वीडियो है, हमने अलग अलग वीडियोस में आपको बताया है कि कैसे जो भी करंट सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिहार के एग्ज़ाम में, वो सब हमारे मंथली वीडियोस से ही कवर हो जा रहे हैं। ठीक है, 10 on 10 हो जा रहे हैं, जो 9 on 9, 8 on 8 सारे करंट सेक्शन कवर हो जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको बिल्कुल इधर उधर नहीं जाना है। मैं टू दी पॉइंट वहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। मंथली वीडियो जो लेकर आता हूँ बिहार स्पेसिफिक, तो वो आप बिल्कुल प्रीफर करिए। नेशनल इंटरनेशनल की बात करें तो हम आगे सोर्सेस उसके लिए बताएंगे।
अगला सवाल रहता है कि आखिर कितने महीने की प्रिपरेशन करें हम करंट सेक्शन का। तो ये करंट अफेयर्स आपके पास होने चाहिए 18 महीने के, लास्ट 18 महीने के करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं। लेकिन इन 18 महीने को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। इसको मैंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट तरीके से डिवाइड किया है, मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिए और इस चीज़ को फॉलो करिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहला जो 6 मंथ्स, दूसरा 6 मंथ्स और तीसरा 6 मंथ, ठीक है। 18 महीने का जो करंट सेक्शन हम पूरा करना है हमें, उसमें जो फर्स्ट 6 मंथ्स होगा ना, जब फर्स्ट 6 मंथ्स कब, जब आपका एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम से लास्ट जो 6 महीना होगा वो वाला 6 मंथ्स, उस 6 मंथ्स वाला जो करंट सेक्शन आपका होगा उस पर सबसे ज़्यादा आपको फोकस देना है। VBI बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ये सेक्शन होगा। फिर दूसरा इम्पॉर्टेंट तो ये भी होगा, ठीक है। सेकंड जो 6 मंथ्स होगा वो उसका भी इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसमें जितने मंथ्स का अब तक हो चुका है उसको प्रिपेयर करिए, उसके बाद सेकंड मंथ्स पे फोकस करिए, पूरा प्रिपरेशन इसका करिए। तो इससे इन कंपैरिजन में इससे थोड़ा सा इस पे कम आप फोकस करिए, ठीक है। थर्ड जो है 6 मंथ्स का, ये 6 मंथ्स पे आप थोड़ा बहुत ज़्यादा कम फोकस कर सकते हैं, इसको 1-2 बार पढ़ सकते हैं आराम से, और बिल्कुल आपको ये चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो दोनों है यानी कि पूरे 1 साल वाला जो है, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, और उससे भी ज़्यादा ये जो लास्ट 6 मंथ्स का करंट सेक्शन है इसको फोकस करना है, ठीक है। ये ट्रेंड हमें प्रीवियस ईयर्स पेपर्स अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर इतना से भी आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो तो आप एक काम करो, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आप देखो BPSC का, ठीक है। करंट सेक्शन का सिर्फ देखना, और वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा एनालाइज उसमें नहीं करना है आपको सिर्फ कीवर्ड्स वगैरह देखना। अच्छा ऐसे जैसे इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अच्छा इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस तरह से आप एक ओवरव्यू तरीके से आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने काम को बांट के अगर करते हैं तो 18 महीना का कंप्लीट करना आपके लिए बिल्कुल हलवा लगेगा, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि कंटिन्यूटी रखिएगा। ये जब प्रिपरेशन कर रहे हैं करंट सेक्शन का तो डेली करिएगा, ठीक है। हर दिन का एक टाइम फिक्स रखिएगा कि हम 1 घंटे या 2 घंटे या 1.5 घंटे हम हर दिन करेंगे, ठीक है। अगर ये नहीं आप रखोगे तो आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाओगे लास्ट मोमेंट पे, और आपका कुछ भी नहीं प्रिपेयर हो पाएगा। याद रखना इस बात को। अगली बात है कि हम जब करंट सेक्शन को प्रिपेयर करेंगे क्या सोर्सेस होने चाहिए। तो मैं आज आपको टॉप 3 सोर्सेस बताऊंगा करंट सेक्शन के, जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। स्पीडी बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है करंट सेक्शन का। इसको एनुअली आप ले सकते हैं, फिर 6 मंथ्स का भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो स्पीडी बुक है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट। फिर है एडुटेरिया मैगज़ीन। एडुटेरिया का एक मैगज़ीन आता है, ठीक है। ये भी 1.5 साल का हाल फिलहाल में निकाला गया है, रिलीज़ किया गया है, जो कि दोनों ही मीडियम में आपको मिल जाएंगे। अगला है स्टडी IQ का मैगज़ीन। स्टडी IQ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है यूट्यूब पे, आपने देखा होगा, ठीक है। एक एडटेक कंपनी है। तो स्टडी IQ का हाल फिलहाल में मैगज़ीन अब निकलना शुरू हो गया है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आप स्टडी IQ के मैगज़ीन लेने जाओगे, काफ़ी सारे ऐड वगैरह मिलेंगे आपको कोर्सेज परचेज करने के, ठीक है, वीडियो कोर्स परचेज करने के। भूल के भी मत करना, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास एक से 1.5 साल का अगर वक्त है प्रिपरेशन का, तभी जाकर वो वीडियो कोर्स परचेज करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज़ अगर 6 महीने का वक्त है, 7 महीने का वक्त है आपको प्रिपेयर करना है, या 2 महीने का 3 महीने का वक्त है आपको प्रिपेयर करने हैं BPSC के लिए, कभी मत वीडियो कोर्स लेना स्टडी IQ का या किसी भी चैनल का, ठीक है। ये आपको इसी तरह से बेनिफिशियल करेगा। मैगज़ीन आजकल मंथली मैगज़ीन आ रहा है, और इनका एक बेस्ट
1000 करंट अफेयर्स का भी एक मैगज़ीन आया है, वो भी आप परचेज कर सकते हो, जो 2022 का है कंप्लीट। ठीक है, 2022-21 का भी दोनों मिक्सअप है, बेस्ट 1000, तो ये भी आप प्रेफर कर सकते हो। एक ऑप्शन और यहाँ पे है कि स्टडी IQ के जो करंट सेक्शन पढ़ाते हैं वहाँ पे गौरव सर, उनका एक टेलीग्राम चैनल है, डॉक्टर गौरव गर्ग ऑफिशियल करके। वहाँ पे वो PDF शेयर करते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF रहता है, और ये मतलब पिछले जितने महीने का जो PDF है वो सारा कुछ आपको ये मिल जाएगा इस PDF में। तो लेकिन ये PDF जो है वो डिटेल में इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस होगा, 4 ऑप्शंस होंगे और उसके आंसर्स को कलर किया रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या आप कर सकते हो कि PDF लेकर प्रिंट आउट करा सकते हो। प्रिंट आउट कराने के बाद फिर उसमें आपको डिटेल लेकिन लिखना होगा, आपको सर्च कर के उसमें आपको डिटेल डालना होगा PDF में। ठीक है, अपने से लिख के वो भी प्रैक्टिस होता है, लिख के थोड़ा सा याद होता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है प्रॉब्लम कि ये जो PDF है इसमें बेस्ट करंट सेक्शन का ये PDF नहीं है, बल्कि डेली जो भी करंट सेक्शन में करंट अफेयर्स वो पढ़ाते हैं वो सब कुछ इसमें ऐड रहता है। तो डेली तो बहुत सारे करंट अफेयर्स आते हैं। ठीक है, तो वो सी चीज़ आपको बेनिफिशियल होगा नहीं, तो बेस्ट आपका होगा मैगज़ीन। तो ये मैगज़ीन आप प्रीफर कर सकते हो। ठीक है, एक मैगज़ीन और भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, वो है प्रतियोगिता दर्पण PD। ठीक है, इस को भी प्रीफर आप कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट बात बताऊं क्या है कि ये जो तीनों बुक है, इन तीनों बुक को आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। और ऑनलाइन परचेज करने के लिए आपको जाकर कहीं भी सर्च वर्च कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। मैंने आपका काम आसान कर दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही तीनों बुक का लिंक दे दिया है ऑनलाइन परचेज करने का। ठीक है, आप वहां से क्लिक करके आराम डायरेक्ट बुक पे आप पहुंच जाओगे, आप उसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये सोर्सेस कंप्लीट होता है, टॉप 3 सोर्सेस। तो इस बार के एग्ज़ाम में अब नेगेटिव मार्किंग, जी हाँ, इस बार के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होने वाला है। तो आपके पास अब चॉइस नहीं है कि आप यूं ही फटाफट टिक आउट करते चले जाओ या फिर कलर करते चले जाओ। ठीक है, तो इसके लिए एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए क्या है, एक दिन रिवीज़न का। पूरे सप्ताह में किसी भी एक दिन, कोई ज़रूरी नहीं है संडे को ही आप दो। ठीक है, ये सब आउटडेटेड हो चुका है। आपको जिस दिन है उस दिन का एक बनाइए कि हाँ, इस दिन मैं पूरे करंट से जो पूरे सप्ताह पढ़ा है उसका इस दिन रिवीज़न करूँगा। रिवीज़न आप कैसे करोगे, रिवीज़न का भी तरीका होता है। रिवीज़न आपको करना है, आपने तो पढ़ रखा है सब कुछ, बस उसमें एक कीवर्ड उसमें पकड़िए और ये बाकी के हाथ से उसको कवर कर दीजिए। बाकी के जो भी सेक्शन है हाथ से कवर कीजिए, या एक अपना नोटबुक वगैरह रखिए, उससे कवर कर दीजिए। और किसी एक कीवर्ड से आप ये मालूम करिए कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके पास आपके माइंड में क्या नॉलेज है इस कीवर्ड के रिलेटेड। तो इस तरह से आप इसकी रिवीज़न कर सकते हैं करंट सेक्शन को। ठीक है, और आपको दिन पर दिन आप देखोगे, आपको जैसे ही 1 सप्ताह हुआ, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, जैसे दिन गुजरता जाएगा, आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल होगा ना करंट अफेयर्स में, वो मजबूत होता चला जाएगा। और मैं तो कहूँगा इस तरह से ही बाकी सब्जेक्ट का भी आप अगर फॉलो करते हो तो आप खुद पे खुद ये चेंजेस देखोगे और खुद कॉन्फिडेंट आपको फील होने लगेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, कितने महीने का पढूं करंट अफेयर्स, कैसे करंट अफेयर्स की तैयारी करूं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इसको सब कुछ एक में सबमिट कर देते हैं, अच्छे से आपको बता देते हैं। तो मैंने बता दिया है और अब आपको बिल्कुल लग जाना है। ठीक है, तो चलिए, अगर आप भी किसी सब्जेक्ट्स को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं कि इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करूं, कहां से करूं और कितना करूं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपके उस क्वेश्चंस पे भी अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।